गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश का एक टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन, और साथ ही इसके कौन कौन से नियम हैं और इसकी परिघटना कौन कौन सी है जो दैनिक जीवन में अपन को दिखाई देती है, वो देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों, अवनी राय साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए विद्यार्थियों, अपवर्तन को पढ़ने से पहले दो माध्यम की जानकारी होनी जरूरी है, वो देखते। विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की साल या वेग माध्यम से अधिक होता है, विरल माध्यम कहलाता है। यानी प्रकाश की साल या वेग जिस माध्यम से अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे वायु। और सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की साल या वेग कम होती है, उसको सघन माध्यम कहते हैं, जैसे कांच होगी या फिर और कोई हीरा है, वो हो गए कौन से माध्यम, सघन माध्यम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं, जैसे आपको पूरी जानकारी हो। देखिए, सघन माध्यम पानी और वायु की तुलना करते तो वायु होगी विरल माध्यम और पानी होगा सघन माध्यम, क्योंकि वायु पानी से थोड़ी हल्की है इसलिए। साथ ही इस तरफ देखते हैं तो हीरा सघन माध्यम और पानी विरल माध्यम। आपको देखकर ही पता पड़ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है या क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी अपनी दिशा बदल देता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विद्यार्थियों पुनः देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसके बाद वह अपने पृथक्कारी पृष्ठ से अपने प्रकाश के पथ के मार्ग को विचलित कर देता है, दिशा बदल देता है, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम द्वारा आपको बताया है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है तो ये अपने पथ से यहाँ विचलित हो रही है, पहला माध्यम सघन फिर दूसरा माध्यम विरल में, ठीक है। तो वह अपने पथ से विचलित हो रहा है, यहाँ पथ इधर आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है। दूसरा जो मीडियम है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इधर जा रही है जबकि यहाँ आना था उसको, और यहाँ से इधर आ रही है, देखिए, इसको बोलते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में आना। तो दोनों ही अपने पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। अब देखिए दोनों स्थिति में क्या होता है, साल और वेग में क्या डिफरेंस पड़ता है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर हो जाती है, क्या हो जाती है, दूर। देखिए यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर देखिए ये अभिलंब है, सॉरी विद्यार्थियों, सॉरी, यहाँ पे जो अभिलंब है, इस अभिलंब में देखिए विद्यार्थियों कि इस अभिलंब में देखिए यहाँ से जो किरण है प्रकाश की, वो अभिलंब से दूर जा रही है, यहाँ पर आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पे। तो क्या हो गया, पहला कंडीशन, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, यहाँ दूर आ रही है, देखो यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या है विद्यार्थियों, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है, ये देखिए विरल माध्यम, और ये अभिलंब यहाँ से इससे प्रवेश करती है विद्यार्थियों, देखिए, तो ये पास आ रही है, यहाँ पर पास, ठीक है विद्यार्थियों। तो दोनों ही स्थिति इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, और विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आती है या झुक जाती है। इसके बाद विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट नोट है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको याद रखना है विद्यार्थियों, जब सघन से विरल में जाती है
तो वेग है ना, वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन जाती है, प्रकाश किरण। जबकि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए हैं। अब है अपवर्तन के नियम क्या है। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। यहाँ पर देखिए, यहाँ से तल जा रही है, ये अपवर्तित किरण हो रही है, तो तीनों एक ही तल में हो गए। क्या हो गए, तीनों एक ही तल में। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में हो गए। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट दूसरा नियम है स्नेल का नियम, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है, रीट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आपत कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात होता है और यह माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। किसके, माध्यम के अपवर्तनांक। जैसे साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू अपवर्तनांक के तुल्य होता है। इसके बाद विद्यार्थियों, अपवर्तनांक की घटना कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल परीक्षा में पूछा गया है विद्यार्थियों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है हर घटना। देखिए, पहली घटना, तारों का टिमटिमाना। जो टिमटिमाना है वो अपवर्तनांक के कारण होता है। पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर दिखाई देता है, ये भी अपवर्तनांक के कारण दिखाई देता है। आपको विद्यार्थियों ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, तारों का टिमटिमाने के कारण क्या है, अपवर्तनांक नहीं सॉरी अपवर्तन या फिर परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण। तो आपको अपवर्तन बताना है। दूसरा है पानी से भरी बाल्टी का पेंदे के ऊपर दिखाई देना। फिर है पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठाई देना। एक पानी की बाल्टी भरेंगे और फिर सिक्का डालेंगे तो आपको सिक्का ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। कुएं या तालाब की गहराई को कम प्रतीत होना। सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के पश्चात दिखाई देना। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आग के उस पार वस्तु का हिलते हुए दिखाई देना। अगर आग लग रही है, यहाँ पे मान लो आग लग रही है, तो यहाँ वस्तु पड़ी है तो वो हिलती हुई दिखाई देगी आपको। और साथ ही पानी से भरे हुए गिलास में नींबू डालने पर नींबू आपको मोटा दिखाई देगा। ये मान लीजिए पानी का गिलास है और यह नींबू आपको बड़ा दिखाई देगा यहाँ ऊपर से देखने पर। तो ये सारी की सारी घटना किस पर आधारित है, अपवर्तन पर आधारित है। अब इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया है कि अपवर्तन के दौरान कौन कौन सी राशियां है वो परिवर्तित होती है और कौन सी राशि है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो अपवर्तन के दौरान चाल, तरंगदैर्ध्य, लैम्बडा, तीव्रता और आयाम ये होते हैं परिवर्तित। और इम्पोर्टेंट है इसमें वो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। अपवर्तन में आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित होती है। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, यह परीक्षा में पूछा गया है कि अपवर्तन के दौरान कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, तो वो है आवृत्ति। अब है अपवर्तनांक क्या है, तो किसी भी माध्यम में यानी किसी माध्यम के साथ प्रकाश की साल की तुलना करना। माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड के साथ प्रकाश की साल का क्या करेंगे, तुलना, तो इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। जैसे लैम्बडा का मान यानी तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी लैम्बडा है विद्यार्थियों, जो लैम्बडा बढ़ेगा तो फिर म्यू का मान कम होगा, तरंगदैर्ध्य का मान, अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, कम। इसी प्रकार जैसे लाल रंग की लैम्बडा सर्वाधिक होती है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होगी, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक सामान्य बढ़ता है विद्यार्थियों। और अपवर्तनांक है वो एक मात्रकीन राशि, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये भी पूछा गया परीक्षा में कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो ये एक मात्रकीन राशि है। और प्रकाश की जो निर्वात साल होती है वो 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकंड विद्यार्थियों। किसकी, प्रकाश की साल निर्वात के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह आज का टॉपिक था अपवर्तनांक और अपवर्तनांक के नियम, साथ ही अपवर्तन के अंदर होने वाली कौन कौन सी घटना है वो।
ठीक है विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यह वीडियो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।